आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज मजदूर दिवस के दिन में कई एक मजदूरों के कार्य को स्मरण किया जाता है, उन्हें तोहफा दिया जाता है, उनका तनख्वाह बढ़ाया जाता है और उनके कार्य के लिए उनकी सराहना की जाती है। हाँ मेरे प्रियो, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस आज संकट का समय है। कोरोना काल का दौर है, महामारी का समय है। खेत खलियान हो, अस्पताल हो या ऑक्सीजन की फैक्ट्री, हर मोर्चे पर डटे हैं मजदूर। किसान इस तपती धूप में खेती कर रहा है, सब्जी उत्पादन कर रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। और मेरे प्रियो, मरीजों को खाना खिलाने, साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन का सिलेंडर तक तैयार करने और इसे मरीजों तक पहुंचाने का काम भी मजदूर ही कर रहे हैं। उन मजदूरों को इन कठिन परिस्थिति में जो अपने कार्य को कर रहे हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि ईश्वर इन कोरोना काल में उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें संभाल के रखे और उन्हें बल, ताकत और हिम्मत दे कि वे अपने कार्य को, अपनी जिम्मेवारी को वे श्रद्धा के साथ और सेवा के साथ वे करते रहें। मेरे प्रियो, हर मजदूर दिवस में मजदूर का तनख्वाह बढ़ता है, मजदूरों का प्रमोशन होता है और उनके कार्य के लिए उन्हें शाबाशी दिया जाता है। परंतु दुख की बात है कि कुछ मजदूरों के साथ अन्याय भी होती है या हो रही है। मेरे प्रियो, आज ईश्वर का वचन मजदूर के विषय और उसकी मजदूरी के विषय क्या कहता है, आज हम सुनना चाहेंगे। पवित्र शास्त्र कहती है, मजदूर का मजदूरी उसका हक है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पहला तिमुथी 5:18। मेरे प्रियो, हम और पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। रोमियो 4:4। जो लोग आज मजदूरी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का मजदूरी देना, उन लोगों का तनख्वाह देना, ये हक, उनका एक हक समझा जाता है, दान नहीं। परंतु दुख की बात है कि बहुत बार मजदूरों के साथ उनके मजदूरी को लेके, उनके हक को लेके आज नाना प्रकार का उनके ऊपर में कार्य होती है। उनका तनख्वाह को नहीं दिया जाता है, कुछ देते हैं तो कुछ नहीं देते हैं। इस परिस्थिति में उस मजदूर का जीविका कैसे चलेगा? मजदूर का मजदूरी उसका हक है और वो उसके लिए परिश्रम करता है। मेरे प्रियो, जो लोग स्वामी हैं, जो लोग मालिक हैं, उन्हें अपने मजदूर का मजदूरी समय से देना, ये मजदूर का उसकी जीविका से, उसके पेट से जुड़ा हुआ है। जब उसका मजदूरी मिलता है तो उसी से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए आज के दिन उन स्वामियों से, उन मालिकों से जिनके अधीन में कई एक मजदूर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूरी का मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मेरे प्रियो, हम कुछ ऐसे स्वामियों के विषय में हम
पढ़ते हैं या जानते हैं जिन्होंने अपने सेवकों से या मजदूरों से दुर्व्यवहार किया। हम याकूब की पत्री 5 अध्याय का 4 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही कुछ स्वामियों के विषय में, कुछ धनवानों के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। मेरे प्रियो, आज कई एक स्वामी ऐसे हैं, कई एक मालिक ऐसे हैं जो उनके मजदूरों का मजदूरी को उन्होंने धोखा से क्या कर लिया, अपने पास रख लिया है और उनको कई बातों से उनको फंसाते हैं, कई बातों से उनको लुभाते हैं और उनके पैसों को हड़प लेते हैं। उन मजदूरों का हक वे स्वामी, वे मालिक लोग नहीं दे रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में उन मजदूरों ने परमेश्वर की ओर दुहाई दी और प्रभु के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंची। मेरे प्रियो, ये बहुत ही उन स्वामियों के लिए बहुत ही खतरनाक बात है कि जब वे मालिक अपने मजदूरों का मजदूरी नहीं देते हैं और वे मजदूर जब परमेश्वर की ओर अपनी दुहाई को देते हैं तो परमेश्वर के कानों तक उनकी दुहाई पहुंचती है और परमेश्वर उनके लिए एक्शन लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय का 15 पद में एक बात कहा है कि जो स्वामी, जो मालिक अपने मजदूरों का मजदूरी नहीं देता है, परमेश्वर उस मालिक को पापी ठहराता है। ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ लिखता है, यह जानकर कि वह दीन है, वो दिन दुखी है, वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्य अस्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। जब वो मजदूरी करता है तो सूर्य ढलने से पहले ही उसका दिन भर का जो भी मजदूरी है परमेश्वर कहता है उसको देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे। ऐसा ना हो, यदि तू उसको नहीं देगा मजदूरी तो प्रभु बोलता है ऐसा ना हो कि वो मेरी और दुहाई दे और तू पापी ठहरे। जब एक मालिक अपने मजदूर का मजदूरी, उसका हक जब वो नहीं देता है, उसका मजदूरी नहीं देता है, तब वो मालिक अन्याय भी ठहरता है, वो अच्छा मालिक नहीं गिना जाता। परमेश्वर उन मालिकों के लिए, उन स्वामियों के लिए अपना वचन को देता है कि सूर्य अस्त होने से पहले ही उनकी मजदूरी दे देना। परमेश्वर ने इन मालिकों और इन सेवकों को ये निर्देश दिया है कि सूर्य अस्त होते ही उनका तनख्वाह उनको दे देना, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण उससे कर सके। और हम परमेश्वर का वचन लेव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 13 पद में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। मजदूर का मजदूरी मालिक के हाथ में सारी रात ना रहने पाए। उसका कार्य खत्म हुआ मजदूर का, सूर्य अस्त होने से पहले ही उसका मजदूर उसे दे देना। उस पर अंधेर ना करना और ना ही उसको लूटना। बहुत बार मालिक लोग मजदूरों को लूटते हैं, उनका मजदूरी नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार से मालिक लोग मजदूरों को लूटते हैं। एक मजदूर अपनी मजदूरी का आशा रखता है, उसे बहुत उम्मीद होता है कि अब जो मजदूरी मुझे मिलेगा इससे मैं अपने बच्चे का हो सकता है इलाज कराऊंगा, हो सकता है उसका स्कूल का फीस दूंगा, उसका कपड़ा खरीदूंगा, चप्पल खरीदूंगा, पत्नी के लिए कुछ करूंगा, घर के लिए कुछ करूंगा। उसके पास बहुत सारी आशा होती है मेरे प्रियो। इसलिए उन स्वामियों
उसके लिए परमेश्वर का वचन है कि मजदूरों का मजदूरी सूर्यास्त होते ही दे देना, मजदूर का मजदूरी अपने पास नहीं रखना, और मजदूर का मजदूरी देना हक समझा जाता है। मजदूर का हक है, वो उस पर उसकी आशा है, इसीलिए वो मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। और मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अपने मजदूरी को छेद वाली थैली में डालते हैं। वे तनख्वाह लेकर आते हैं ज़रूर, परंतु उस पैसे को वे गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, नशा में, व्यभिचार में और भी जुआ में, नाना प्रकार के छेद वाले थैली में वे अपने पैसों को डालते हैं और इस प्रकार से वे हानि में, नुकसान में, विपत्ति में पड़ जाते हैं। आज के दिन उन मज़दूरों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने धन को, आप अपने मजदूरी को आप अपने परिवार के पालन पोषण में ही लगाएं। उसके अलावा गलत चीज़ों में, नशा में, शराब में, जुआ में अपने पैसों को ना लगाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन परिश्रम करने वालों, उन मजदूरों से, उन परिश्रमी लोगों से कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, एक मजदूर परिश्रम करता है और वो बोझ से दब जाता है और वो विश्राम ढूंढता है। मेरे प्रियो, आज कई एक मजदूर के जीवन में जो परिश्रम करता है, नाना प्रकार का बोझ है उनके जीवन में। कई एक को अपने परिवार का बोझ है, कई एक के जीवन में बीमारी का बोझ है, कई एक के जीवन में कर्जा का बोझ है और बहुत नाना प्रकार की बातों से वे दब जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं। कई एक ऐसे मजदूर हैं जो फांसी तक लगा लेते हैं जब वे कर्जे में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको इस दबाव में आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। यदि आप कर्ज में हैं आज और आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, मेरे प्रिय मजदूर भाइयों बहनों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप आत्महत्या जैसा महापाप को ना करें। आप ऐसा करके अपने परिवार को और भी कठिन रास्ते में ले जाएंगे। उस परिस्थिति से आपको उभरना है, ईश्वर आपको संभालेगा। आप परिस्थिति से ना हारें। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे बोझ को मैं अपने ऊपर लूँगा। कई एक मजदूर के जीवन में बहुत सारा बोझ होता है, सबसे बड़ा बोझ तो कर्जा का बोझ होता है। इसलिए मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट है मजदूरों से कि आप जितना हो सके अपने आप को कर्जा से बचा के रखें, कर्ज से अपने आप को बचा के रखें। जितना है आपके पास में उसी में अपनी जीविका को व्यतीत करने का प्रयास करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी जीविका को चलाएगा, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमेशा संभव कोशिश करें कर्जा से अपने आप को बचाए रखने का। अगर आप कर्जा लेते हैं तो आप किसी का गुलाम बन जाते हैं और जब आप नहीं दे पाते हैं तो शैतान नाना प्रकार की बातें डालता है, इसके कारण कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपका प्राण का कीमत बहुत है, आपका प्राण का कीमत बहुत है। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कर्जे के इस बोझ से आप अपने आप को बचाए रखें। उन मजदूरों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, प्रभु आपको संभालेगा। मेरा उन मजदूरों से अनुरोध है कि वे परिश्रम करें और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करें और किसी पर भार ना बने। कई ऐसे मजदूर हैं जो काम करना नहीं चाहते और अपने परिवार पर भार डालते हैं। उन मजदूरों से मेरा आज अनुरोध है कि वे परिवार पर भार ना डालें, क्योंकि आपका परिवार कई एक बोझ से होकर गुजर रहा है। अगर आप मजदूरी नहीं करेंगे तो और उनके ऊपर बोझ आएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आप मजदूरों से कि आप मजदूरी करें, आप अपने समय को बेफिजूल ना गंवाएं, आप व्यर्थ समय ना गंवाएं। आप मजदूरी करें और मेहनत करें, कष्ट करें और अपने जीविका को यापन करें। मैं उन मजदूर भाइयों से भी
मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो मज़दूरी भी करते हैं और गलत कार्य भी वे कर लेते हैं। लालच में वे चोरी भी कर लेते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। आप चोरी ना करें, आप व्यर्थ लोभ में ना पड़े, आप परिश्रम करें, अपने हाथों से परिश्रम करें कि जिससे ज़रूरत हो उसे देने के लिए आपके पास कुछ हो। मेरा उन मज़दूरों से आज ये अनुरोध भी है कि वे अपने पास कुछ धन को बचा के भी रखें, अपने पैसों को भी सुरक्षित रखें, कुछ बैंक में रखें, कुछ घर में रखें। आने वाले दिनों के लिए कैसा दिन आएगा हम नहीं जानते। यदि आप 2 पैसा बचा के रखेंगे तो उससे आपका बेटी का, आपका बेटा का, आपके पत्नी का, आपके माँ का, आपके पिता का, आपके सास का, आपके ससुर का इलाज हो पाएगा। इसीलिए और यदि किसी को ज़रूरत पड़े कठिन समय में तो आपके पास कुछ धन हो ताकि आप उसे लोगों को दे सके। सिर्फ कमाना और खाना ही नहीं, परंतु उससे कुछ पैसा बचा के भी रखना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 11 पद में ऐसा लिखता है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, निर्धन के पास धन नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करके धन को बटोरता है, मेहनत करके कमाता है, उसकी बढ़ती होती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परिश्रम करके धन कमाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोभ से, लालच से और चोरी से हमको बचे रहना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय का 23 पद में लिखता है, परिश्रम से सदा लाभ होता है। परिश्रम, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उससे हमेशा लाभ होता है, घटी नहीं होता है। लेकिन जो आलसी है, जो परिश्रम नहीं करना चाहता, उससे घटी होती है। मेरे प्रियो, एक और आखिरी वचन को पढ़ के हम प्रभु के वचन को विराम देंगे। सभोपदेशक का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 24 पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने ये जो जीवन दिया है ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है कि हम परिश्रम करते हैं, हम अपने जीवन में सुखी रहते हैं। और ये अच्छा है कि हम परिश्रम करते हुए अपने जीविका को सुखी रखने के साथ साथ हम परमेश्वर के खोजी भी हम होएं, हम परमेश्वर के खोजी भी हो जाएं, हम परमेश्वर के कार्य को भी हम करें। और परमेश्वर का कार्य ये है कि हम परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार को हम प्रत्येक को सुनाएं, ताकि जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं वे परमेश्वर का सुसमाचार सुने। और जब आप परमेश्वर का मजदूर बनते हैं तो परमेश्वर आपको मजदूरी देता है। सो मेरे प्रियो, मेरा आज प्रत्येक मसीही भाई बहनों से और जो मसीह भाई बहन नहीं हैं उन सभी से यही अनुरोध है कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें और उसी के द्वारा आपकी बढ़त होगी, उसी के द्वारा आप बढ़ोगे और उसी के द्वारा आप खुश रहोगे। आप थोड़ा भी खाओगे तो सुख का नींद आपको आएगा। सो परमेश्वर आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके जीविका को और भी आशीषित करे, आपके जीवन को और भी सुखी संपन्न बनाए, आप अपने मजदूरी में उन्नति करें, आपका प्रमोशन हो और आप प्रभु के कार्य में भी आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर के राज्य के कार्य में भी आप बढ़ते जाएं। आइए इस समय हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे।
हमारे स्वर्गीयवासी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। प्रभु उन मजदूर भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु आज इस कोरोना महामारी के दौर में भी काम करते हैं, घर से निकलते हैं पिता, उन प्रत्येक को तू सुरक्षा प्रदान करना, उन प्रत्येक को प्रभु तू संभालना, उनके परिवार को संभालना, उन स्वस्थ कर्मियों के लिए, उन सफाई कर्मियों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए पिता, उन प्रत्येक लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। तू उनको संभालना, सुरक्षा देना और उनके परिवार का पालन पोषण होने के लिए तू अनुग्रह प्रदान करना पिता, आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।